जब उसने तस्लीम किया, उसके ऊपर बहुत से चार्ज लगे, बहुत सी चीजें लगी, उसको पकड़ा गया, उससे पूछा गया और ऑनलाइन इंटरव्यू भी पड़ा। अच्छा, यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग को काफी ज्यादा बंदे स्कैम भी समझते हैं, क्योंकि मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और आर्टिकल्स में मुझे समझ में आया कि जो फाउंडर था बिटकॉइन था सतोशी नाकामोटो। नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो, उसने बिटकॉइन इन्वेंट किया और उसके बाद वो गायब, उसका कोई अता पता नहीं है। तो काफी ज्यादा लोग स्कैम भी इसको समझते हैं, तो क्या ये स्कैम है? नहीं, ये स्कैम तो नहीं है। बिलफर्ज स्कैम इसलिए नहीं है कि जरूर सतोशी नाकामोटो का नाम जरूर आता है इस चीज पे कि उसने इन्वेंट किया है, लेकिन उस जगह से जब वो बंदा दरियाफ्त हुआ, जिस बंदे का नाम सतोशी नाकामोटो है, लेकिन उसने तस्लीम किया कि मैंने कोई भी ऐसी बिटकॉइन नामी चीज इन्वेंट नहीं की। जब उसने तस्लीम किया, उसके ऊपर बहुत से चार्ज लगे, बहुत सी चीजें लगी, उसको पकड़ा गया, उससे पूछा गया और ऑनलाइन इंटरव्यू भी पड़ा है, आप उसको देख भी सकते हैं कि उसमें हर चीज में उसने डिस्कस बताया कि आई एम नॉट द ओनर ऑफ बिटकॉइन। जब 2010 में ये इन्वेंट हुआ था, तब मैं अपने घर पे अपने काम कर रहा था और मैं किसी को टाइम नहीं दे रहा था। अच्छा, इसका मतलब द पर्सन हु इन्वेंटेड बिटकॉइन इज स्टिल एनोनिमस स्टिल अनोनिमस, कोई अभी तक। उसका अता पता नहीं है, कोई ट्रेसेबल नहीं है। ऑल्दो कहते हैं क्या है कि ऑनलाइन रिसर्च भी पड़ी हुई है कि मैक्सिमम ऑफ बिटकॉइन होल्डिंग इज फ्रॉम सतोशी नाकामोटो। जबरदस्त होगा। अच्छा, मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें ये बता रहे थे कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो गया और ये वॉल स्ट्रीट के अंदर ट्रेड हो रहा है। क्या ये बात सच है? जी, ये बात बिल्कुल सच है। वो वॉल स्ट्रीट के अंदर ट्रेड हो रहा है और आने वाले कुछ टाइम में, मींस टू से, जो हमारा वॉल स्ट्रीट का बड़ा इन्वेस्टर है, लाइक द पीपल हु आर 50 अबव, 60 अबव, एंड दे आर मिलियनियर्स एंड दे आर ट्रिलियनियर्स, लेकिन उनके पास इतना पैसा है कि उनके पास दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर मनी ना, तो बस उनके पास मतलब वो, उनके पास पैसा है लेकिन वो बाइनेंस का अकाउंट बनाया, अकाउंट किसी नहीं, एक्सचेंज पे किसी अकाउंट एक्सचेंज बनाया, पे अकाउंट बनाए, ये उनके पास चक्कर टाइम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, टाइम नहीं है। तो वो वॉल स्ट्रीट के अंदर एक कॉल उठाएंगे एंड दे विल कॉल देम कि यार इतना हमारे में हम आपको $5,000 देते हैं, $50,000 देते हैं, $1,00,000 देते हैं, आप हमें बिटकॉइन उठा के दे दें। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर बिटकॉइन। जरूर इसकी हाल्विंग भी आ रही है कुछ टाइम बाद और हम वो भी अभी डिस्कस करेंगे जी। आपके साथ। अच्छा, जब गोल्ड का स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्रूव हुआ था, तब हमने मार्केट के अंदर जो है ना एक वो पंप देखा था, एक एक पंप एक्सट्रीम देखा पंप था। देखा था। और इसका पंप मेरे ख्याल में अभी आना है। जी, इसका पंप आना है। ये तो $69,000 वाला तो पंप ही नहीं था। इंशाल्लाह ताला मैं तो इन फ्यूचर इसको $2 लाख पे भी एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छा, $2 लाख आप कहते हैं कि ये बिटकॉइन $2 लाख जी, क्रॉस 100 करेगा? 100 एंड इस बार जो अब इस हाल्विंग के बाद या 2025 में बुल रन के बाद तो $1 लाख तो कंफर्म है ही यही। लेकिन इन फ्यूचर 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद आई एम सीइंग इट अराउंड $2 लाख प्लस। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये बिटकॉइन, बिटकॉइन के साथ और भी काफी ज्यादा कॉइन्स, और मैं वो एक और चीज भी पढ़ा था कि डेली बेसिस के ऊपर हजारों की तादाद में कॉइन्स जो है ना वो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं। तो कौन से कॉइन्स जो हैं वो सबसे सेफ आपको लगते हैं, जिनके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मेरे पास $50,000 जो है वो पड़ा हुआ है और वो $50,000 मैंने इन्वेस्ट करना है, और वो $50,000 इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो सबसे ज्यादा सेफ है, जिसके अंदर मेरे पैसे, मुझे ज्यादा नुकसान ना हो? कौन से कॉइन्स जो है वो सेफ है? क्योंकि हमने अक्सर स्टोरीज देखी हैं, लोग क्रिप्टो के अंदर उन्होंने पैसा बर्बाद किया, नुकसान किया, और ये उसके पे भी बात करेंगे कि लोग नुकसान क्यों करते हैं। लेकिन सबसे पहले बताएं, मेरे पास अगर $50,000 या किसी बंदे के पास $1,000 भी पड़ा है, कौन कौन से ऐसे जो हैं, क्या आप देखते हैं कि इसके बैकएंड के ऊपर क्या चीज चल रही है जो आप पैसे इन्वेस्ट करते मैं पहले अपनी ऑडियंस को भी और आपको भी यही मशवरा दूंगा कि पहले तो अगर आपने किसी चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका बैक एंड लाजमी स्टडी करें कि ये प्रोजेक्ट किसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर ये कोई अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं तो वो किस जुमरे के ऊपर काम कर रही है, कि जिसका आने वाले फ्यूचर में कोई ताल्लुक है, क्या वो इस चीज से अपने आप को मायने रखता है। तो वो इस चीज के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। बेसिकली हजारों, लाखों, 100 लाखों के हिसाब से कॉइन्स हैं इस पूरी मार्केट के अंदर। लेकिन जो टॉप 10 कॉइन्स हैं, वो जब आपका जो टॉप 10 कॉइन्स आते हैं, दे आर बिटकॉइन, इथीरियम, सोल, अडा, एक्सआरपी, मैटिक, 1inch, नेम अ कॉइन। जो ये मोस्ट प्रॉब्ली फेमस कॉइन्स हैं, जो फेमस होल्डिंग्स के पास हैं, कि बहुत फेमस फेमस लोग हैं जिन्होंने इवन दो कि जो बिटकॉइन आज, जिस एक बंदे ने, एक आप लोगों के सामने रील्स तो वो काफी वायरल हुई होंगी, एक बंदे ने 2010 में कहा था कि बिटकॉइन $1 का और ले लो, एंड ही इज नाउ अ ट्रिलियनियर, क्योंकि उसने उस वक्त वो $1 के बाय किए थे और आज आके उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस मौजूद हैं।